हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं और दुआ भी करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यह जो ओवर टूरिज्म है दोस्तों, और यह जो मास टूरिज्म है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, यह जो मास टूरिज्म है इससे जो समस्या निर्माण होती है, जो प्रश्न निर्माण होते हैं ओवर टूरिज्म से, वो नेचुरल, सोशल, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल जो भी प्रश्न और समस्या निर्माण हो रही है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे ट्रैवल ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल बनता जा रहा है, टूरिज्म एक खतरा बनते जा रहा है दोस्तों। ओवर टूरिज्म उस मुद्दों का जन्म दे सकता है जो लोगों को और एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। जो पर्यटन को लाभ पहुंचाने के लिए थे, ये हानिकारक दुष्प्रभाव अक्सर पर्यटन के लाभों पर भारी पड़ सकता है। वास्तविक में ओवर टूरिज्म क्या है? ओवर टूरिज्म एक्सट्रीमली लाभकारी हो सकता है। यह अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद कर सकता है, स्पेशली फॉर स्मॉल कम्युनिटीज। यह जॉब निर्माण करता है। यह हिस्टोरिक साइट्स को रिस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन करने के लिए एनकरेज भी करता है। हालांकि पर्यटन के सकारात्मक लाभों के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। संक्षिप्त में, ओवर टूरिज्म डिस्क्राइब करता है जब बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट एक ही दिन, एक ही समय पर जमा हो जाते हैं। दोस्तों, यह जो जमावड़ा निर्माण होता है उससे क्या समस्या निर्माण होती है दोस्तों? अम्ब्रेला, यह जो टर्म है, यह ओवर टूरिज्म के साइड इफेक्ट्स को डिस्क्राइब करती है। वह साइड इफेक्ट्स जो ओवर टूरिज्म से निर्माण हो सकते हैं उसको वो डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, जब ओवर टूरिज्म के अनेक प्रभाव से जब किसी स्थान पर पर्यटन अस्थिर हो जाता है तो उसके नकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगते हैं। इन परिणामों से स्थानीय जीवन, संस्कृति, भूमि, पानी, सी वाटर, जानवर और बहुत कुछ और भी प्रभावित करने की क्षमता है। दोस्तों, ओवर टूरिज्म के समाधानों में गोता लगाने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसके सही में क्या क्या परिणाम है। ओवर टूरिज्म कैन बी डिस्प्लेस लोकल रेसिडेंट्स। ओवर टूरिज्म से लोकल लोगों की रहने के लिए घरों की किराया, रेंट बहुत ही हाई स्टेज पर बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि उन्हें घरों को खाली करके टूरिस्ट लोगों को रहने के लिए उपलब्ध कर देना होता है। इसलिए स्थानीय रहवासियों को घर का किराया बढ़ जाता है दोस्तों, और इसलिए यह स्थानिक जनजीवन पर इफेक्ट करता है। मास टूरिज्म नेचुरल इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। थाईलैंड में जो माया बीच पर हर एक दिन करीबन 10,000 टूरिस्ट आते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, वह जो उसके नजदीक में जो शहर है माया बीच के नजदीक में, उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 6,000 है, और उसके नियर अबाउट 2 टाइम्स ज्यादा इतने लोग टूरिस्ट हर दिन उस बीच पे आते हैं दोस्तों। इतनी बड़ी तादाद पर टूरिस्ट जब आते हैं तो वह बहुत ज्यादा उस बीच को और सी के सौंदर्य को तबाह करते हैं। उसी समुद्र की मछली और उसकी जीव सृष्टि जो बायोडाइवर्सिटी है, इस पर बहुत ही बेकार परिणाम होता है दोस्तों। यह ओवर क्राउड बीच पर बहुत ज्यादा कचरा करते हैं। प्लास्टिक वाटर बॉटल्स फेंक देते हैं, टीन के कैंस जिसमें लिकर्स, बियर्स मिलते हैं दोस्तों, वो टीन के कैन फेंक देते हैं। उसके बाद ये जो वेपर और ये जो स्नैक्स खाते हैं उसके कवर, पैकेज और बैग्स उधर ही फेंक देते हैं। और दोस्तों,
उसी बीच पर ये जो खाना जो बचा हुआ रहते हैं, ब्रेड के टुकड़े, बिस्किट के टुकड़े, ये इतने ज्यादा आप सोच सकते हैं क्या क्या फेंक देते हैं। तो वो प्लास्टिक का और ये जो पूरा कचरा होने के बाद वह पूरा बीज तो खराब हो जाता है, लेकिन उसका एकदम बेकार इन्फेक्ट वो जो पानी पे होता है, बीच का जो पानी है वह दूषित हो जाता है। अशुद्ध होने के कारण अंदर जो जीव सृष्टि है, जो मछलियां है, उन पर बहुत ही उसके दुष्परिणाम होते हैं दोस्तों। साथ में बीच पर बोटिंग करते समय मछलियों को टूरिस्ट लोग फूड फेंकते हैं दोस्तों। उस फूड को खाने के लिए जब मछलियां भीड़ करती है तो एक दूसरे से आपस में टकराकर जख्मी होकर मर जाती है। पानी खराब होने के कारण बहुत ही समुद्री वनस्पति नष्ट हुई है दोस्तों, और उसमें वह पानी में बहुत ही तो प्रदूषण निर्माण होता है दोस्तों। ऐसे ही गंभीर परिणामों के चलते फिलीपींस देश के बोराके, फिर से बताता हूँ दोस्तों, फिलीपींस देश के बोराके ये जो आइलैंड है वो 2018 में 6 मंथ के लिए टूरिस्ट लोगों के लिए बंद कर दिया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो पूरे 6 महीनों के लिए यह जो आइलैंड है वो बंद कर दिया था, ताकि बड़े पैमाने पर पर्यटन द्वारा किए गए नुकसान से द्वीप का पुनर्वास हो सके। दिस आइलैंड कुड बी रिहेबिलिटेटेड फ्रॉम डैमेज डन बाय द मास टूरिज्म। बड़े पैमाने पर यह जो प्रोटेक्टेड स्पेसीज है, जी हाँ दोस्तों, यह जो प्रोटेक्टेड स्पेसीज होती है, यह संरक्षित प्रजातियों को भी यह खतरे में डाल सकती है। यह ओवर क्राउड, ओवर टूरिज्म और यह जो मास टूरिज्म यह जो होता है वह संरक्षित प्रजातियों को भी खतरे में डालता है। यह मास टूरिज्म कैन बी एंड अप वाइल्ड लाइफ और लुप्तप्राय प्रजातियां, यह जो एंडेंग्रेड जो स्पेसीज है जो दोस्तों, उसको ग्रेट रिस्क में डाल सकती है दोस्तों। और टूरिज्म लोकल वे ऑफ लाइफ को खतरा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बड़े पैमाने पर पर्यटन का स्थानीय जीवन शैली पर, सांस्कृतिक प्रथाओं पर परिणाम पड़ता है। जापान के क्योटो शहर में टूरिस्ट घरों के और स्थानीय लोगों के फोटो निकालकर सोशल मीडिया पर डाल देते थे। इस पर अभी रोक लगी है, क्योंकि वहां के जनता ने इसके खिलाफ वोट किया कि यह बंद होना चाहिए, कि जो उनकी प्राइवेसी है वह उधर मेंटेन नहीं हो रही है। ये जो टूरिस्ट है वो उनके घर के और उनके फोटो निकालकर वो उधर उनको पूछे बगैर वो वायरल कर रहे हैं दोस्तों। और टूरिज्म पड़ोस और व्यवसायिकों को भी बाधित कर सकता है। आमतौर पर पर्यटन स्थानीय व्यवसायिकों को लाभान्वित करेगा, जो बदले में समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जबकि यह बड़े पैमाने पर पर्यटन के लिए सुझाव न दे। एक प्रमुख उदाहरण हनोई, यह जो वियतनाम में एक ट्रेन स्ट्रीट है दोस्तों। हनोई यह वियतनाम देश में एक ट्रेन स्ट्रीट है, गली जो कभी शहर का एक उबड़ खाबड़ हिस्सा था। यह एक गली थी दोस्तों, जिसके तरफ सब लोगों का दुर्लक्ष्य था, कोई उधर आता नहीं था, और वो ट्रेन का स्ट्रीट भी था। और दोस्तों यह उबड़ खाबड़ हिस्सा था, पर्यटकों को आकर्षित करता था, लेकिन क्योंकि यह एक बहुत सुरम्य संकरी गली थी, ऐसी एकदम नैरो ऐसी गली थी दोस्तों, जहां पर यह पर्यटक लोग जाने लगे और फिर वहां कैफे बनने लगे। अगर पर्यटक यहाँ आ रहे हैं तो कॉफी शॉप, कैफे बनने लगे, और वो कैफे एकदम लाइन में एकदम पंक्तिबद्ध तरीके से यह सेटल हो गए दोस्तों। और यह एक ट्रेन ट्रैक भी था दोस्तों, यह इधर नजदीक ही एक ट्रेन ट्रैक भी है। यहाँ पर टूरिस्ट पहुंच गए और इंस्टाग्राम से वो फोटो निकाल कर वह फोटो बहुत पॉपुलर हो गई, और ये जगह इतनी ज्यादा फेमस हो गई तो उधर बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट लोग आने लगे दोस्तों। तो दोस्तों यह इनिशियली ब्रॉट अप बेनिफिशियल बिजनेस टू द लोकल, लेकिन वियतनाम सरकार ने यह कैफे जो लाइन थी वो 2019 में
बंद करवा दिए, क्योंकि यहाँ पे ओवर क्राउडिंग होने लगी दोस्तों, बहुत ज्यादा उधर जमावड़ा होने लगा। और यह ओवर क्राउडिंग होने की वजह से वो बहुत ही उधर की प्रशासन को चिंता का विषय बन रहा था, और इस स्थान को बैरिकेड लगाकर अभी उसको बंद करवा दिया है दोस्तों। यह सूची निर्णायक नहीं है, लेकिन यह सिर्फ उन तरीकों का नमूना है जिससे लाभ के बजाय उससे खतरे उभर कर आ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने चर्चा की कि ओवर टूरिज्म जो है दोस्तों, एक ही टाइम पर एक ही दिन में बहुत ज्यादा हजारों की तादाद पर जब लोग एक जगह पे जम जाते हैं और बहुत ही ज्यादा ओवर टूरिज्म होता है दोस्तों, तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए बहुत ही कंट्रीज ने अभी नए नए सुझाव सामने आ रहे हैं दोस्तों। मालदीव ये जो कंट्री है वह अभी क्वालिटी टूरिज्म पे कंसंट्रेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मास टूरिज्म। वो बोल रहे हैं कि अगर 100 लोग अगर टूरिस्ट आने से अच्छा कि हमें 10 ही टूरिस्ट अगर आ जाए, और हर 100 पर डे अगर टूरिस्ट आ रहे हैं, उससे अच्छा अगर 10 टूरिस्ट 4-5 दिनों के लिए लॉन्ग स्टे के लिए अगर आ जाए, तो हम उतना ही बेनिफिट और उतना ही बिजनेस कमाएंगे, लेकिन कम से कम टूरिस्टों की संख्या से कमाएंगे। क्योंकि अगर टूरिस्ट की संख्या बढ़ती है तो उन पे बहुत ज्यादा प्रशासन पे लोड बनता है, कचरा बनता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इको प्रॉब्लम हो जाते हैं दोस्तों, पानी दूषित हो जाता है, बीचेस खराब हो जाते हैं, और दोस्तों एयर पॉल्यूशन तो होता ही है, नॉइज पॉल्यूशन भी होता है दोस्तों, और उससे वो बहुत ज्यादा प्रशासन पे लोड आता है। इसलिए वो मास टूरिज्म को अल्टरनेटिवली क्वालिटी टूरिज्म में तब्दील करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इसलिए टूरिज्म वो बहुत ज्यादा महंगा कर रहे हैं दोस्तों, इतना ज्यादा महंगा कर रहे हैं कि अगर उनके कंट्री में दिन में 100 फ्लाइट्स अगर आती है विदेश से, तो उस जगह पे 20-25 फ्लाइट्स अगर आएंगी तो कम टूरिस्ट आएंगे, ऐसा उनका प्लानिंग है दोस्तों। दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग द लेस नंबर ऑफ एंटरिंग द फ्लाइट्स इन देयर पर्टिकुलर कंट्रीज। तो अगर दोस्तों यह, इसलिए वो क्वालिटी टूरिस्ट को उधर अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन यह भी एक बहुत बड़े पैमाने पर डिस्प्यूटेड विषय बन रहा है। वो बहुत ज्यादा यहाँ पे ये क्वालिटी टूरिज्म के बारे में दोस्तों कंट्रोवर्सी बन रही है कि इससे तुम गरीबों को एंट्री नहीं दोगे क्या? आपके इस कंट्री में तो फिर खाली रिचेस्ट टूरिस्ट ही आएंगे। अगर आपने सब महंगा कर दिया, होटल महंगा कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा कर दिया, अगर फ्लाइट्स लिमिटेड कर दी, तो उसके फ्लाइट्स के जो एयरफेयर होंगे वो भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो जाएंगे, और उसका इनडायरेक्टली परिणाम जो हो जाएगा कि उधर जो टूरिस्टों की संख्या बहुत कम हो जाएंगी। इससे आप मुनाफा जितना आपको कमाना है टूरिज्म इंडस्ट्री से, जितना उस पर्टिकुलर कंट्री को जितना बेनिफिट कमाना है उतना तो वो कमाएगा, इनफैक्ट उससे ज्यादा भी कमाएगा। लेकिन अगर ओवर क्राउडिंग होने का कंट्रोल करने के लिए इसका परिणाम अगर गरीबों को और पुअर लोगों को टूरिज्म का यह आनंद उठाने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर फायदा क्या? यह भी एक डिस्प्यूटेड और बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये मुद्दा बन रहा है दोस्तों। और इसलिए ये ओवर क्राउडिंग और ये ओवर टूरिज्म और मास टूरिज्म दिन ब दिन एक दुनिया में बहुत बड़ा चिंता का और चर्चा का विषय बनते जा रहा है दोस्तों। तो यह जो अपना वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए दोस्तों, इसको शेयर भी कीजिए, और दोस्तों इस पे कुछ कमेंट कीजिए दोस्तों। और अगर सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों आप सब